मूर्खों का सरदार किसी के लिए बोला गया था, मोदी जी ने बोला था, आपको याद है? हाँ, राजस्थान के चुनाव के आसपास। तो ये तो इनकी भाषा रहती है। जब इनको कोई पलट के जवाब दे दे तो फिर जाके जनता के बीच रोते हैं, हाय मुझे गाली दे दी, हाय मुझे गाली दे दी, हाय मुझे 99 गालियां दे दी। फिर वहाँ यहाँ पे तो युवा दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, लेकिन आप पूछें कि पाकिस्तान में टमाटर महंगा है क्या? आज हमारा ये राष्ट्रपति जी कहने तो क्या वो विधि का लेख बन जाता है, विधि का विधान बन गया उपराष्ट्रपति जी उनकी ने। छाती 56 इंच। अब उपराष्ट्रपति जी ने जो पश्चिम बंगाल में जो तांडव किया वहां पे रह के, किस प्रकार से भावनाओं को भड़काने का काम किया, उसका इनाम मोदी जी ने उनको उपराष्ट्रपति बना के दे दिया। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यूथ कांग्रेस के, आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। लेकिन मोदी जी तो भगवान है भाई। कहे कि आपके भगवान हो सकते हैं, हमारे तो भगवान मोदी जी नहीं। कहते हैं कि युग पुरुष है, लोग कहते हैं नहीं, आपके भगवान हो सकते हैं, आपके लिए युग पुरुष हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं है। उपराष्ट्रपति जी ने कहा था। उपराष्ट्रपति जी कहने तो क्या वो विधि का लेख बन जाता है, विधि का विधान बन गया, उपराष्ट्रपति जी ने कह उनकी दिया। छाती 56 इंच की अब है। उपराष्ट्रपति जी ने जो पश्चिम बंगाल में जो तांडव किया वहां पे रह के, किस प्रकार से भावनाओं को भड़काने का काम किया, उसका इनाम मोदी जी ने उनको उपराष्ट्रपति बना के दे दिया। अब मोदी जी की भक्ति वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप मुझे बताइए। उनकी छाती 56 इंच की है। थर थर चीन और पाकिस्तान उनसे थर थर कांपता है। काहे का कांपते हैं? 56 में से आज मतलब कि 56 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम खो चुके हैं। 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम लद्दाख में खो चुके हैं। वहां पे सेना हमारी गश्त नहीं कर पा रही है। अरुणाचल के हिस्से को आज चीन अपने मैप का हिस्सा बताता है। वहां पे पाकिस्तान में देखो कितना महंगाई है। वहां पे शहरों के नाम बदल रहे हैं। चीन से क्या मतलब तो है? पाकिस्तान में कितना महंगाई है। पाकिस्तान की महंगाई अगर आपको सुकून देती है तो आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? आप इस देश की बात कीजिए। क्या मुसलमानों की चूड़ी टाइट है? मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने से अगर किसी को मतलब खुशी मिल रही है तो मतलब कि अगर यही भावना इस देश में रहेगी तो मुझे लगता है ये प्रगतिशील राष्ट्र के लिए अच्छी भावना नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पे तो युवा दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, लेकिन आप खुश हैं कि पाकिस्तान में टमाटर महंगा है क्या? आज हमारा ये स्तर रह गया, हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? वो है कौन हमारे? तो राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मोदी जी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निर्माण किया है और उसका सबसे पहला आगाज तो राजीव गांधी जी ने किया था। वहां पे 1986 में ताला खोलकर, उस 1986 के चुनाव की शुरुआत ही मंदिर का ताला खोलकर की थी। देखिए, आपने 1986 का ताया छेड़ ही दिया तो मैं आपको बताऊंगी कि राजीव गांधी जी ने राम राज्य की, सबसे पहले फैजाबाद में उन्होंने राम राज्य की बात की थी। बिल्कुल। आज कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राम से भाग रही है। नहीं, राम से नहीं भाग रही है। किसने कहा राम से भाग रही है? सब लोग कहते हैं कि राम विरोधी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल विरोधी नहीं है। हमारे तो जो हम सबको आदर्श मानते हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने तो राम के नाम पर मतलब कि अपने सुबह का दिन की शुरुआत ही वो राम से करते थे। तो हम तो राम के विरोधी कभी हो ही नहीं सकते। राम मंदिर के उद्घाटन में आप लोग नहीं गए, कुछ लोग पूछते हैं। नहीं, राम मंदिर का उद्घाटन क्योंकि भाजपा का एकमात्र वो था, उसमें तो शंकराचार्यों तक ने मना कर दिया था जाने से। तो राम मंदिर तो क्या है, भाजपा ने एक अपना मंच बना रखा था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने किसी को रोका नहीं वहां जाने से। और वहां प्रभु की आस्था है, जिसकी जब आस्था होगी, जिसको जब भगवान बुलाएंगे तब चला जाएगा वहां पे। रोका किसने है वहां जाने से? अभी आपके प्रवक्ता जो गौरव वल्लभ जी हैं, वो तो उसी मामले को लेकर कह रहे कि 3 महीना बाद उनको याद आती है। मुझे लगता है कि कुछ वो राजस्थान में सरकार बन गई तो वहाँ पे नहीं नहीं, आप मुझे बात बताइए, ये जब यही गौरव वल्लभ जी थे, जब कोई छोड़ के जाता था तो कहते थे आज तक इन्हें कमियां नजर नहीं आई, आज तक कमियां नजर नहीं आई। गौरव वल्लभ जी को बार बार पार्टी ने मौके दिए हैं, टिकटें देने का काम किया है, लेकिन जब आदमी क्या बोलते हैं एहसान फरामोश हो तो वो पार्टी के उन कार्य किए हुए कार्यों को दरकिनार करने का काम करता है, जो गौरव वल्लभ जी कर रहे हैं अपना। ठीक है, वो अगर उसमें अपना भविष्य तलाशना है तो सर, बीजेपी वाले राहुल जी को कहते हैं कि राहुल जी तो पप्पू हैं। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, आज सबसे बड़ा पप्पू कौन है वो दुनिया जानती है। कौन आज हेलीकॉप्टर से बाय रोड आ रहा है, कौन बादलों में एयरक्राफ्ट छुपा दे रहा है, कौन गटर की गैस से चाय बना रहा है। इससे बड़ा पप्पू क्या हुआ? कौन युवाओं से पकोड़े तलने के लिए रोजगार बता रहा है? तो ये देश तय कर रहा है कि कौन पप्पू है कौन। लेकिन भाजपा वाला तो कहता है कि पकोड़ा तलना भी रोजगार है। तो इतने बड़े भाजपा वाला अगर, अच्छा, आपको क्या लगता है कि अमित शाह का बेटा पकोड़ा तलेगा? क्यों तलेगा भाई अमित शाह का बेटा? वो तो देश के संसाधनों आप चाहते हैं कि पंकज सिंह पकोड़ा तले? नहीं, वो देश के पीयूष गोयल पकोड़ा तले आप चाहते हैं? वो क्यों? वो देश के संसाधनों पे मौज करें भैया, उन्हें देश के जनहितों से लेना ही क्या है? उन्हें क्या मतलब है? देश भुखमरी रहे, देश में गरीबी रहे, बेरोजगारी रहे, उन्हें क्या लेना देना है? वो देश के संसाधनों पर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं। ये कितने दुर्भाग्य की और कितनी शर्म की बात है। आप मुझे बात बताइए कि बन गया है 10 साल राज करने के बाद आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, और आप यहाँ पे डिंगे हाँक रहे हैं विश्व गुरु बनने की, विकसित भारत बनाने की। ये करने नहीं बना है। आपके मुताबिक बन गए होंगे, हमारे मुताबिक तो नहीं बने।
ए भाई, ये आप हमको थोड़ा सुधीर चौधरी की टाइप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है जो आप लोग सोचते होंगे। कुछ लोग हमको भाजपाई कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर, जिस प्रकार से भाजपा वाले कहते हैं कि अब की बार 400 पार लाएंगे, पूरी भाजपा कांग्रेस को खत्म कर देंगे, ये सब कहाँ तक ठीक है? देखिए, इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि ऐसे हवाबाजी करना और ऐसे झूठे नारे देना इनकी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। कि हरियाणा में भी था 75 पार 40 पे जनता ने सिमट दिया। अनेक राज्यों के ये उदाहरण है। जब कर्नाटक राजस्थान में चुनाव था, अब की बार 101 पार 101 पार, पिछली बार था ये नारा, लेकिन जनता ने वहां पे 73 पर सिमट दिया था। तो इनका यही है कि एक हवाबाजी करने के लिए झूठे, जब इनको सरताज जुमलों का सरदार हो तो आप सोचिए ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मूर्खों का सरदार किसी के लिए बोला गया था, मोदी जी ने बोला था, आपको याद होगा, हाँ, राजस्थान के चुनाव के आसपास तो में। ये तो इनकी भाषा रहती है। जब इनको कोई पलट के जवाब दे दे तो फिर जाके जनता के बीच रोते हैं, हाय मुझे गाली दे दी, हाय मुझे गाली दे दी, हाय मुझे 99 गालियां दे दी, 93 गालियां अच्छा दे सर, दी। एक चीज आप बताइए, आपकी उम्र हमसे बहुत ज्यादा है, हम्म। आपने कभी इससे पहले देखा है कि कोई प्रधानमंत्री रोना रो रहा हो कि मुझे गालियां दी जाती है, मुझे गालियां दी ये जाती सबसे गिरा हुआ स्तर प्रधानमंत्री की गरिमा का अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। है? अच्छा, इस तानाशाही पर आप क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार में कितना % तानाशाही है? परसेंटेज की कहाँ बात कर रहे हैं आप, ये बताइए ना, तानाशाही है कहाँ? नहीं है, 100% तानाशाही है। सिर्फ ये क्या है, क्या बोलते हैं, हम दो हमारे दो वाली सरकार है। दो यहाँ पे गुजराती बैठे हैं और दो गुजराती चंदा, खरीद रहे हैं, दो बेच रहे गुजराती हैं। चंदा दे रहे हैं और दो गुजराती उनको धंधा दे रहे हैं। ऐसा चल रहा है। ये बात तो काफी शानदार थी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि 2024 चुनाव के बाद जैसे राहुल गांधी जी ने बोला कि सरकार बदलेगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी तो क्या क्या कार्रवाई होगी? ऐसा कुछ पार्टी में कुछ विचार तो बनता होगा, तभी राहुल जी ने बोला। नहीं, पार्टी में विचार कुछ नहीं बनता। ये जिस प्रकार की एक अंधेरगर्दी और जिस प्रकार का एक अंधा भ्रष्टाचार भाजपा ने बिखेरा हुआ है, इन सब पर लगाम लगाने के लिए राहुल जी ने ऐसा बोला है कि इन सब पर एक झटके में लगाम लगाने का काम राहुल जी करेंगे। और जिस प्रकार से इन लोगों ने त्रस्त करने का काम किया है, देखिए देश को इतने बड़े बड़े जख्म दे दिए हैं लोगों को इन्होंने, कि उनको उभारने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन राहुल जी जिस सोच के साथ चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो रास्ता अब ज्यादा दूर नहीं है, वो मंजिल। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, एक कांग्रेस किन 5 लोगों की विचारधारा से चलती है? किन 5 लोगों की विचारधारा से? जी। देखिए, कांग्रेस किन्हीं 5, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से तो नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, और क्या बोलते हैं, जो सत्य, अहिंसा, और इस देश को विकसित बनाने के लिए जो भी चीज़ें, एक समन्वय होना चाहिए, आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए समाज में, और किसी प्रकार के सांप्रदायिकता की आग में ना झोंकने के, ये जो विचार हैं, ये मिलकर कांग्रेस पार्टी को बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।